Good morning, students. This is the video for class 10. In the previous video, we'll cover our topic importance of tertiary sector and employment. This is topic number 3rd, and this is the last topic of this chapter. Topic number 3rd, organized and unorganized sector and public and private sector. तो पहले हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों के बीच में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फर्स्ट वी टॉक अबाउट जर्नल व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है जो कि फुली ऑर्गेनाइज हो, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ सारी की सारी अवेलेबल हों, तो गवर्नमेंट सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे। दिस सेक्टर इज़ नोन एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब जिसमें हर तरीके ऑर्गेनाइज्ड हो, हर कोई तरीका ऑर्गेनाइज हो, हर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो। अनऑर्गेनाइज जिसमें कुछ भी अनऑर्गेनाइज, जिसमें कोई भी नॉर्म्स, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो ना किए जाएं, दैट इज़ कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया हुआ है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइज। दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट ने उसे अपनी मान्यता जो है वो दी गई होती है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो रेगुलर, हमेशा रेगुलर मिलती रहती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी। मतलब जैसे अब कोविड-19 आया है तो अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी जो है हमेशा इन्हें रेगुलर मिलती रहेगी, जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं इनकी सैलरी जो है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर। मतलब रेगुलर नहीं है आप वहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब से आपको कोई भी निकाल सकता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो आपको कोई भी कभी भी जवाब दे सकता है। मान लो आज आप जॉब के लिए गए, सुबह आपको बोल सकते हैं कि नहीं सर आप हमें पसंद नहीं है, आप अपनी जॉब को क्विट कीजिए, आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दीजिए। इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट्स जो हैं पूरे फॉलो किए जाते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि द सेक्टर इज़ नॉट गवर्ड बाय एनी एक्ट। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई भी एक्ट, कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस को जो है वो नहीं मानता है। फिर द एम्प्लॉय गेट बेनिफिट्स। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उन्हें सभी तरह के बेनिफिट्स जो है मिलते हैं। जैसे फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। फिक्स वर्किंग आवर्स मतलब कि 6 से 7 घंटे तक आपने काम करना है। पेड लीव्स दी जाती हैं कि अगर आप एक साल में 24 छुट्टियां ले सकते हैं, उसकी कोई भी सैलरी आपकी कट नहीं होगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब अगर आप बीमार हो गए तो आपका हॉस्पिटल्स में आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है, हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज करवाया जाता है। और अच्छी जॉब सिक्योरिटी जो है वो आपको मिलती है। मतलब आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, अगर आप एक बारी गवर्नमेंट जॉब पे लग गए तो आपको कोई भी हटा नहीं सकता है। तो उसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते। कई बार 12 से लेकर 14 घंटे तक जो भी कोई काम टास्क आपको दिया है वो आपको कंप्लीट करना होगा। कोई भी पेड लीव्स नहीं होती। साल में सिर्फ आपको 10 छुट्टियां ही दी जाती हैं। 10 से अगर ज़्यादा छुट्टियां लोगे तो आपकी सैलरी जो है वो कट की जाएगी। कई बार 5 से ज़्यादा छुट्टियां होते ही आपकी सैलरी जो है वो कट कर ली जाती है। किसी भी तरह की कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको कोई भी किसी तरह के कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने करवाना है तो आपको खुद का अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है अलग पैसों से करवाना होगा। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करके रखती है। और कोई भी किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। मतलब अगर आज आप जॉब पे गए, सुबह आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो ये बात थी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, डिफरेंस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। हम इसे भी टेबल के थ्रू ही समझेंगे। पहले बात करेंगे हम पब्लिक सेक्टर के बारे में। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जो सेक्टर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंडर आता है वो पब्लिक सेक्टर होता है, उसे हम पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये कंट्रोल और मैनेज जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस फैक्टर इज़ पब्लिक वेलफेयर। जो इस सेक्टर का मेन एम जो होता है पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई। लोगों की भलाई किस तरह की जा सकती है, कौन सी ऐसी स्कीम्स लाई जा सकती हैं, कहाँ हॉस्पिटल्स खोले जा सकते हैं, कहाँ बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जा सकती है, फ्री में खाना प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह के काम जो है पब्लिक सेक्टर में किए जा सकते हैं। तो दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। तो हर तरह की जो है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फूड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं पब्लिक सेक्टर में हमें प्रोवाइड जो है की जा सकती हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जांपल भी दिए गए। इंडियन रेलवे सबसे बड़ा एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। फिर BSNL हो गया, भारत संचार निगम प्राइवेट लिमिटेड। BSNL का सभी को पता होगा, तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर ही है। और भी बहुत से पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर
हम बात करेंगे नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर कौन सा, इट इज़ कंट्रोल एंड मेजर बाय इंडिविजुअल और फर्म। या तो कुछ लोग मिलके या एक इंडिविजुअल पर्सन मिलके, किसी की मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा प्लांट है, वो उसे मिलके उसे कुछ लोग मिलके चला रहे हैं, या एक बंदा अकेला चला रहा है, वो उसका मालिक है, वो तो जो उसका जो मेन एम रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो किस तरह कमाया जाए। पब्लिक वेलफेयर एम नहीं होगा, एम होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह कमाना है। द सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। इस सेक्टर का होता है कि कंज्यूमर गुड्स, ये अब जैसे जीन्स की बनाने की कोई फैक्ट्री है, कोई चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, कोई किसी चीज़ की फैक्ट्री है, कोई बड़ा प्लांट है, कोई राइस मिल है, कि कंज्यूमर गुड्स, कि जो कंज्यूमर है उनके लिए गुड्स जो हैं वो तैयार किए जाएँ। और जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उन्हें किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती और कुछ भी उनके लिए नहीं किया जाता। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील जो प्लांट है बड़ा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के हैं। जैसे रिलायंस है, हमारी कंट्री में बहुत बड़ा ग्रुप है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो होप यू लाइक द टॉपिक, आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इन दिस वीडियो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, तो आप नोट्स वगैरह इस चैप्टर के बनाने शुरू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।